क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स, कैपिटल, परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न, आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, पावर, मशीन, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस। 8% बैंक लोन, ये जो आप 8 देख रहे हो ये होती है हिडन एडजस्टमेंट। डेटर, क्रेडिटर, कैश इन हैंड। और भी उसमें आती है ट्रेडिंग में। करिए 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 करिए, बातें नहीं करनी, क्वेश्चन करो। अभी उनका कुछ नहीं आ रहा, तुम अपना कर लो। अभी तो वो हिडन एडजस्टमेंट सीखेंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं आ रहा है, आपने गलत निकाला होगा। मशीन 5 लाख, फर्नीचर 140। मशीन में है ना डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे नहीं है। फर्नीचर की वैल्यू बाहर आ गई। रेंट है 2,20,000, उस पे एडजस्टमेंट है। सैलरी में एडजस्टमेंट है नहीं तो सैलरी बाहर आ जाएगी। कितनी है? 15,000 नहीं, 1,50,000। कोई बात नहीं। इंश्योरेंस है 36,000, इस पे भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है 2.5 लाख का बैंक लोन, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की। 8% बैंक लोन, ये एक दिन और भी हुई थी। इसी को हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं। अगर नीचे हर्ष बैंक लोन वाला पॉइंट ना भी होता, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हिडन एडजस्टमेंट कहते ही कहते हैं। नहीं, एक्सपेंस होता है। डेटर 2,06,000। लायबिलिटीज में 8% करके लिखेंगे ऐसे। हाँ जी, ऐसे ही लिखेंगे, सर्कल नहीं करेंगे बस इसे। क्रेडिटर 1,89,000। डेटर के नीचे खूब सारे जगह छोड़ दीजिएगा, 2 एडजस्टमेंट है, जगह इस हिसाब से छोड़ना। कैश है 15,000। ट्रायल बैलेंस तो बहुत ही आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था पूरे ट्रायल बैलेंस में। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट पर। अरे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 6,40,000, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,40,000। ये सेल्स भी बाहर आ जाएगी क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं मिला, और एसेट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 6,40,000।
विजिबल है। वेजेस आउटस्टैंडिंग 24,000, ये भी बहुत ही आसान है। इसको हम वेजेस में क्या कर देंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग 24, 64,000, और इधर हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है तनीषा, 24,000। बेड डेप है और पीडीडी है। बेड डेप है 6,000, पीडीडी है 5%, तो डेटर में से जाएंगे बेड डेप 6,000, कितना बचेगा आदित्य, माइनस पीडीडी 5% 10,000, ये आ जाएगा बाहर 1,90,000, और दोनों चीजें इधर जाएंगी, बेड डेप भी और पीडीडी भी। अभी तो आप शॉर्ट में लिख रहे हो, पेपर में फुल फॉर्म में लिख रहे हो पूरा, बेड डेप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन भी लगा लेते हैं, वो भी सबने कर ली होगी। माइनस डेप 50,000, 4.5 लाख, और टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 50,000। अब आ जाओ उन दो एडजस्टमेंट पर जो आपको समझ में नहीं आ रही है। जिन्होंने करी है वो तो उन्होंने तो कर ही ली होंगी। अमन, इसका क्या करेंगे, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स का, इस बात का क्या मतलब है, समझाओ, बताओ। इसमें उसने कहा है कि एक साल में उसने कहा है कि इसमें 11 मंथ का रेंट पे कर रखा है, और एक साल में 12 महीने होते हैं, शाबाश। 2,20,000 उसका टोटल रेंट, तो एक महीने का निकाल लेंगे। 2,20,000 उसका टोटल रेंट नहीं है, 2,20,000 उसका 11 महीने का रेंट है। एक महीने का निकाल लेंगे, एक महीने का जो बच रहा होगा उसको ऐड कर देंगे। वो क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। इन्होंने जो बोला वो मैं भी बोल देती हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि रेंट 11 महीने का दिया है, तो इसका मतलब है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो एक महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये 2,20,000 रुपए 11 महीने का रेंट है, तो अगर 2,20,000 11 का है तो एक महीने का कितना आ गया, 20,000 पर मंथ, और एक ही महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो यानी कि 20,000 रुपए क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। ये आउटस्टैंडिंग रेंट देने का बहुत ही यूनिक, बहुत ही अद्भुत तरीका है, और ये आपके पेपर में भी आ सकता है। क्लियर है हर्ष? इसमें आउटस्टैंडिंग सीधा सीधा ना देके इन्होंने घुमा के दे दिया, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 20,000, 2,40,000, और लायबिलिटी में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000। अब हमें हर्ष बताएंगे, अगर हर्ष ये लिखा होता कि रेंट इज पेड फॉर 13 मंथ्स, तो वो प्रीपेड हो जाता, तो हम यहाँ पे 2,20,000 को किससे डिवाइड करते हैं, 13 से, क्योंकि वो 13 का होता, और एक महीने का जो निकल के आता वो प्रीपेड माना जाता, जैसा कि वो भी आउटस्टैंडिंग माना जा रहा है। वो यहाँ पे माइनस होता और एसेट में जाता, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो प्लस होके लायबिलिटी में जा रहा है। हाँ जी। अब हमारी एक ही एडजस्टमेंट बची है, वो है 8%। 2,50,000 है बैंक लोन। अगर जिन्हें नहीं आती वो सुन लो, जिन्हें आती है उन्हें तो आती है, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसे बोलते हैं आर्यन हिडन एडजस्टमेंट। मैं तो ये कहूंगी कि सभी सुन लो, क्योंकि इसी के लिए हमने क्वेश्चन किया था जो अब हम पढ़ रहे हैं। सब लोग सुन लीजिए, आप लोग क्वेश्चन के जिस भी पार्ट पे हो पहले ये सुन लो, फिर करते रहना। हिडन एडजस्टमेंट क्या होती है, ध्यान से सुनिए। ट्रायल बैलेंस में अगर किसी भी पर्टिकुलर में, अभी मैंने ना चीजों को बड़ा क्लियर करना है, इधर देखेंगे आर्यन। अमन, अगर ट्रायल बैलेंस में दिशा किसी भी पर्टिकुलर के साथ कोई परसेंटेज है, तो वो परसेंटेज तनीषा क्या कहलाती है, हिडन एडजस्टमेंट। अब दीदी आपने आदित्य ये क्यों नहीं बोला कि लोन के साथ है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर क्वेश्चन में लोन के साथ ही हो, जीवन में चीजें चेंज होती रहती है, हो सकता है कभी इन्वेस्टमेंट के साथ हो। तो अगर किसी भी चीज के साथ परसेंटेज है, चाहे लोन हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, तो वो परसेंटेज इंग्लिश में क्या कहलाई जाती है, हिडन एडजस्टमेंट। वो हिडन एडजस्टमेंट अमन इसलिए कहलाती है क्योंकि वो परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके हर्ष चेक करनी पड़ेगी। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल लोन के साथ परसेंटेज है, अरे सुनने पर ध्यान देना, कितने का लोन है, अरे इधर ही देख लो, कितने का लोन है, 2.5 लाख का। कितने का लोन है, 2.5 लाख का। कितना परसेंट है उसपे, 8। ये कैलकुलेट करो, आपका ध्यान से सुनना हर क्वेश्चन के लिए आदित्य। 8% जब आप इसका निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 2500 8 5 40, 20,000। 20,000।
कितना आंसर निकल के आया 20,000। अब एक चीज और सुनो, अगर किसी भी पर्टिकुलर के साथ परसेंटेज आ रहा है, आई रिपीट, अगर किसी भी पर्टिकुलर के साथ परसेंटेज है तो वो आपको निकाल के चेक करनी है, किसी के साथ भी। और आपको ये देखना है कि ये जो परसेंटेज है हर्ष, ये किस चीज की है। ये 8% क्या है, ये लोन का क्या है, इंटरेस्ट। तो ये लोन का इंटरेस्ट हम पे करेंगे या हमें मिलेगा, अमन सुनना है, ये लोन का इंटरेस्ट हम, अगर यही परसेंटेज अगले क्वेश्चन में, मान्य सुनने पर ध्यान दो, मैं इन्वेस्टमेंट के साथ डाल दूं तो तब मुझे इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन में किसी भी एंगल में घुमा सकती हूँ। फिलहाल ये परसेंटेज लोन के साथ है तो ये मेरा खर्चा इंटरेस्ट, अगर यही परसेंटेज इन्वेस्टमेंट के साथ होती तो उसका इंटरेस्ट मेरी इनकम होता। तो फिलहाल यहाँ पे ये मेरा खर्चा है, कितने रुपए का खर्चा है भाई, 20,000 का। और किस चीज का खर्चा है, इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे ये इंटरेस्ट पे करना था, रिसीव तो नहीं करना था। पे क्यों करना था, क्योंकि ये लोन का है। अगर ये इन्वेस्टमेंट का होता तो मैं रिसीव करती। तो फिलहाल मुझे ये 20,000 रुपए एक्सपेंस में चेक करने हैं या इनकम में, जल्दी बोलो, पक्का है। लेकिन क्वेश्चन में एक बात लिखी है कि लोन जो है, बताओ कौन सी डेट को लिया, 1 अक्टूबर। अगर 1 अक्टूबर को लिया, ईयर का एंड होता है मन, तो 4 के 9 अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए, तो मैं पूरा 20,000 का इंटरेस्ट पे नहीं करूंगी, कितने महीने का पे करूंगी, 6 महीने का। तो कितना आ गया भाई, बोलो यार, 10,000। कितना आ गया, 10,000। तो ये 10,000 का इंटरेस्ट, तो शायद मुझे क्या करना था, पे। तो ये मेरे एक्सपेंस में होना चाहिए या इनकम में होना चाहिए, देखो है, आराम से देख लो, है नहीं है, कंफर्म है, थोड़ा है, मत 10,000 ना हो, 2,000 हो, 3,000 हो, 1,000, कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो पूरा इंटरेस्ट का निशा क्या माना जाएगा, पे करना था, करा नहीं, आउटस्टैंडिंग, पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग। तो ये 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना था, बट क्योंकि है नहीं तो इसको पूरे को क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग। अब मेरी सिचुएशन, अभी मेरी बात को सुनना, अगर थोड़ा सा होता मन तो क्या करते, तो उसमें माइनस कर देते हैं, माइनस क्यों करते, अभी तो 10,000 देना था, 2,000 ही दिया है, तो आउटस्टैंडिंग कितना होता, 8,000 प्लस, मतलब कंपेयर करने के लिए माइनस ना, वैसा कह रहे हो ना। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, अगर यहाँ पे 2, सुनने पर ध्यान देंगे अभी सब, अगर वंशिका यहाँ पे 2 इंटरेस्ट 2,000 रुपए ऑलरेडी लिखा होता तो फिर आउटस्टैंडिंग कितना माना जाता, और अगर 12,000 लिखा होता तो 2,000 माइनस 2,000 क्या माना जाता, वो बताओ, प्रीपेड। तो क्या माना जाता, प्रीपेड। और अभी क्योंकि बिल्कुल भी नहीं है तो सारा का सारा क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभी भी सुनना है, सिर्फ सुनना है, करना कुछ नहीं है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000, बैलेंस शीट मैच करना घर जाके। मेरी बात सुनो, यहाँ पर मेरी बात सिर्फ इतनी है कि बेटा जी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया। अगर यहाँ पे थोड़ा होता तो, अगर मान लो 2,000 होता तो हम आउटस्टैंडिंग मानते कितना मानते, 8,000। अगर 12-15,000 होता तो हम प्रीपेड मानते। ये इंटरेस्ट हमें पे करना है क्योंकि ये लोन पर है, इसलिए हम 2 साइड पर लिख रहे हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट पर होता तो रिसीव करना होता, तो हम इसे किस साइड पर कंसिडर करते हैं, बाय साइड पर। यहाँ पर एडजस्टमेंट में ये लिखा है कि लोन 1 अक्टूबर को दिया, अगर वो वाली लाइन ना भी लिखी होती तब भी ये हिडन एडजस्टमेंट एज इट इज रहती, बस 6 महीने की ना होकर पूरे साल की होती। ये तो आपके लिए अच्छा हो गया कि लिख दिया कि लोन 6 महीने का लिया, तो बच्चे का ध्यान चला जाता है। अदरवाइज बच्चे भूल जाते हैं कि हिडन एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन में है, तो कई बार टीचर उस चक्कर में लिख देता है। अगर वो पूरी की पूरी लाइन को मैं काट दूं तब भी ये 8% होता, बस फर्क ये होता कि ये 20,000 होता, 10,000 ना होता। उस लाइन के चक्कर में ये 6 महीने का होकर 10,000 हो गया। हाँ जी, उसमें 10,000 में रेंट है 6 महीने का, उसमें 12,000 मतलब 12,000 लिखा है, पे करा हुआ है, तो 2,000 रुपए प्रीपेड हो गया, तो माइनस कर देंगे, माइनस और एसेट में। ये अभी आउटस्टैंडिंग है तो प्लस, और लायबिलिटी में लॉजिक तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का ही लगेगा ना, हमें तो बस वहां तक पहुंचना है कि आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है। अगर ये चीज हमारे इनकम के केस में होती फिर एडवांस और एक्रूड का कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट होता, क्योंकि इनकम में एडवांस और एक्रूड होता है, एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होता है। अगर 2 हफ्ते में ये भी चीज नहीं सीखे फिर तो कुछ नहीं हो सकता। एक्सपेंस में या तो आउटस्टैंडिंग होता है या प्रीपेड होता है, और इनकम में या तो एडवांस होता है या फिर एक्रूड होता है। क्लियर है? इसको बोर्ड से अच्छे से नोट करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन आपके पास आएगा ग्रुप में।
बुक लाए हो, आ जाओ। ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़िए, कंसंट्रेशन का ही खेल है अब। अब आप जितना कंसंट्रेट करोगे उतने नंबर आएंगे। अब आपकी मेहनत की जरूरत है, इसलिए हम आपको 2 दिन से बोल रहे हैं कि अब पढ़ाई शुरू कर दो। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, वैसे मैं आपको फोटो भी भेज दूंगी, पता नहीं क्यों 10,000 की लिस्ट चल रही है। चेक कर लो एक बार। फिर भी हम एक क्वेश्चन नंबर 9 रखेंगे। तो वो तो ठीक है, हम साथ में होगा। दीदी को करवा देना दीदी। मैं वो हॉलीडे होमवर्क करो अपने आप। पता ना क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल फाइल देनी है। और क्वेश्चन नंबर 30 प्रैक्टिकल फाइल ले लिया ना।